हेलो नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम मानव रोग से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो क्लास को मिस मत करना, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना। क्लास थोड़ी लंबी रहने वाली है आज की हमारी। यहाँ से सभी एग्ज़ामों के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्लास को पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। क्षय रोग, टीबी, तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस से प्रभावित होने वाले अंग देखते हैं। फेफड़ा, हड्डी, मस्तिष्क, आंत। दमा से फेफड़ा प्रभावित होता है। न्यूमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। ब्रोंकाइटिस से फेफड़ा प्रभावित होता है। कुकुर खांसी से भी फेफड़ा प्रभावित होता है। टाइफाइड या मियादी बुखार से आंत प्रभावित होता है। हैजा रोग से छोटी आंत प्रभावित होती है। हर्निया से भी छोटी आंत प्रभावित होती है। ट्रेकोमा, आँख खराब होती है ट्रेकोमा से। ग्लूकोमा से आँख प्रभावित होती है। रोहा से भी आँख प्रभावित होती है। मधुमेह रोग से अग्नाशय प्रभावित होता है। गठिया रोग से जोड़ प्रभावित होते हैं। ग्वाइटर या घेंगा रोग से थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। प्लेग से लिम्फ ग्रंथि प्रभावित होती है और गलसुआ से लार ग्रंथि प्रभावित होती है। डिप्थीरिया से श्वसन नली प्रभावित होती है। लकवा से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मिर्गी से भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज अथवा हाइड्रोफोबिया से केंद्रीय व तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। पोलियो से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। स्कर्वी से मसूड़ा प्रभावित होता है। पायरिया से मसूड़ा प्रभावित होता है। मलेरिया रोग से फलिया, रिपलिन, तिल्ली प्रभावित होता है। कालाजार बुखार से फलिया प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है। पीलिया से भी यकृत प्रभावित होता है। क्वाशियोकर से भी यकृत प्रभावित होता है। मेनिनजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर से मस्तिष्क प्रभावित होता है। टिटनेस से मेरुरज्जु प्रभावित होता है। ब्लड कैंसर से अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। एस्टिगेमेटिज्म से आँख प्रभावित होती है। एस्टिगेमेटाइटिस से जीभ प्रभावित होती है। एसिफिलाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। ब्राइटस से वक्र प्रभावित होता है। ओस्टियोमलेशिया से कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। कोलाइटिस से छोटी व बड़ी आंत प्रभावित होती है। कंजक्टिवाइटिस से आँख प्रभावित होती है। जीरोप्थेल्मिया से आँख प्रभावित होता है। राइनाइटिस से नाक प्रभावित होता है। स्पाइडिलाइटिस से मेरुदंड प्रभावित होता है। बेरी रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मम्पस से लार ग्रंथि प्रभावित होती है। बाइसिनियोसिस से फेफड़ा प्रभावित होता है। एड्स रोग से प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है। गोनेरिया रोग से श्वसन प्रभावित होता है। सिफिलिस से मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। डेंगू ज्वर से ब्लड प्लेटलेट्स प्रभावित होते हैं। इन्फ्लुएंजा से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। चेचक से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। छोटी माता से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। खसरा से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। हर्पिस से त्वचा प्रभावित होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्ज़ाम के अंदर, इसे ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुछ पदार्थ और उससे प्रभावित अंग। तो एक तरफ पदार्थ दे रखे हैं, दूसरी तरफ प्रभावित अंग हैं। एस्बेस्टोसिस से फेफड़े प्रभावित अंग हैं। आर्सेनिक से यकृत, फेफड़ा व त्वचा प्रभावित होता है। आयरन ऑक्साइड से लेरिक्स व फुफ्फुस प्रभावित होता है। यूरेनियम से अस्थि, फेफड़े व त्वचा प्रभावित होती है। बेंजीन से ल्यूकीमिया प्रभावित होता है। क्रोमियम से लेरिक्स, फेफड़े व साइनस प्रभावित होते हैं। एरोमेटिक एमीन से मूत्राशय प्रभावित होता है। विनाइल क्लोराइड से मस्तिष्क व यकृत प्रभावित होता है। कैडमियम से वक्र, फेफड़े व प्रोस्टेट प्रभावित होते हैं। निकल से फेफड़ा प्रभावित होता है। चारकोल से त्वचा व फेफड़े प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। तो वायरस
विषाणु से प्रभावित रोग देखने वाले हैं, और बैक्टीरिया से, जीवाणु से प्रभावित होने वाले रोग देखने वाले हैं, और प्रोटोजोआ से प्रभावित होने वाले रोग देखने वाले हैं। तो वायरस या विषाणु से प्रभावित होने वाले रोग हैं गलसुआ, खसरा, चेचक, पीलिया, रेबीज, एड्स, इन्फ्लुएंजा, जुखाम, मस्तिष्क ज्वर, डेंगू, हर्पिस। जीवाणु जनित रोग हैं निमोनिया, टिटनस, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, डिप्थीरिया, सिफिलिस, प्लेग, तपेदी, टाइफाइड, मेनिनजाइटिस। और प्रोटोजोआ से मलेरिया, पायरिया, पेचिस, कालाजार, डायरिया, फाइलेरिया, निद्रा रोग होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मनुष्य में होने वाले रोग एवं कारक। एक तरफ रोग दे रखे हैं, दूसरे तरफ उसके कारक दे रखे हैं। तो निमोनिया रोग होता है डिप्लोकोकस से, न्यूमोनी से। टिटनेस रोग होता है क्लाइस्ट्रीडियम टिटेनी से। मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम से। कालाजार रोग लिस्मानिया से। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफोसा से। हैजा रोग विब्रियो कोलेराई से। प्लेग रोग पास्ट यूरेला पेस्टिस से। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। डिप्थीरिया रोग कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी से। काली खांसी रोग हेमोफिलस पर्टुसिस से। सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम से। कीट और उनके द्वारा संचारित रोग, तो एक तरफ कीट दे रखे हैं तो दूसरी तरफ संचारित रोग हैं। मादा एनोफिलेजी से होने वाला रोग है मलेरिया ज्वर। मादा क्यूलेक्स से होता है फाइलेरिया रोग। मादा एडीज एजिटाई से होता है पीत ज्वर। ग्लासिना पापेलिस से होता है निद्रा रोग। घरेलू मक्खी से होता है हैजा रोग। खटमल से होता है चागास रोग। पेडिकुलस से होता है टाइफाइड रोग। बालू मक्खी से होता है कालाजार। टेबेनस मक्खी से होता है सुर्रा रोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रमुख रोग एवं संबंधित टीके। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। पोलियो रोग के लिए टीका है मम्पस वैक्सीन MMR। खसरा रोग मम्पस वैक्सीन MMR टीके का प्रयोग किया जाता है। टीबी रोग के अंदर BCG टीके का प्रयोग किया जाता है। डिप्थीरिया या टिटनेस रोग के अंदर DPT टीके का प्रयोग किया जाता है। काली खांसी में भी DPT का प्रयोग किया जाता है। तो DPT के अंदर DPT का प्रयोग डिप्थीरिया, टिटनेस व काली खांसी में प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन तीनों रोगों में DPT का प्रयोग किया जाता है। टाइफाइड रोग में टाइफाइड वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। छोटी आंत के लिए रूबेला वैक्सीन, जर्मन खसरा के लिए रूबेला वैक्सीन प्रयोग में ली जाती है। नेक्स्ट है मानव रोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं विषाणु जनित रोग। तो विषाणु जनित रोग हैं चेचक, खसरा, पोलियो, डेंगू ज्वर, इन्फ्लुएंजा, मस्तिष्क शोथ, ट्रेकोमा, रेबीज, गलसुआ आदि। जीवाणु जनित रोग हैं टिटनेस, टीबी, टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ रोग, मेनिनजाइटिस, सिफिलिस एवं काली खांसी। कवक जनित रोग हैं एथलिस फूट व अल्टरनेरिया। अमीबा या प्रोटोजोआ जनित रोग हैं मलेरिया एवं पेचिस। लोहे की कमी से उत्पन्न रोग है एनीमिया। प्रोटीन की कमी से उत्पन्न रोग हैं क्वाशियोरकर तथा मरामस रोग हैं। अल्प एवं असंतुलित भोजन से उत्पन्न रोग है कुपोषण। ऑक्सीजन की कमी से उत्पन्न रोग है हाइपोक्विज्मा। आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है गवाइटर या घेंगा रोग। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न रोग है मधुमेह या डायबिटीज़। हीमोफीलिया एवं वर्णांतक किस प्रकार के रोग हैं? अनुवांशिक रोग हैं। वसा की कमी से क्या होता है? शरीर का विकास रुक जाता है। मलेरिया रोग का कारक है प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का संक्रमण किसके काटने से होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। सार्स एक ब्लड फ्लू एवं ब्लड फ्लू के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो विषाणु है। सार्स का पूर्ण रूप है सीवियर एक्यूट
रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स किससे उत्पन्न होता है? तो HIV विषाणु से। गोलकृमि से उत्पन्न रोग है फाइलेरिया। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता का कारण क्या है? दिल का दौरा पड़ना। टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो BCG का टीका दिया जाता है। BCG का टीका नवजात शिशुओं को कितने दिन के अंदर लगाया जाना चाहिए? तो 7 दिन में। टीबी रोग की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? मंटू परीक्षण। कौन सा? मंटू परीक्षण किया जाता है। एड्स रोग की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एलिसा परीक्षण किया जाता है। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस रोग के कारण मौत के शिकार हो जाते हैं? सिरोसिस के कारण। हैजा, टाइफाइड तथा जॉन्डिस ये सभी बीमारियां कैसे फैलते हैं? प्रदूषित जल के पीने से। किस रोग के कारण पीड़ित शिशुओं में जन्म के समय रक्त खून की कमी हो जाती है? थैलेसीमिया नामक आनुवांशिक रोग के कारण। मस्तिष्क कोशिका का अपघटन मानव शरीर में किस रोग का अभिलक्षण है? अल्जाइमर रोग का। ट्रिपल एंटीजन DPT का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। वायु में नाइट्रेट की अधिकता के कारण मनुष्य का कौन सा रोग हो जाता है? तो ब्लू बेबी होता है। जल में मरकरी के प्रदूषण से कौन सा रोग हो जाता है? मिनी माता रोग होता है। मानव को ल्यूकेमिया विषाणु का कारण कौन सा रोग होता है? ब्लड कैंसर होता है। मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? EEG से। हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? ECG से। ट्रिपेनोसोम नामक एक कोशिका जीव को कौन सा रोग उत्पन्न होता है? निद्रा रोग। हैजे के रोगाणु को कौन फैलाता है? घरेलू मक्खी। यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडा, रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का संबंध किसके इलाज से है? डायरिया से। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? ओक्यूलिस्ट कहलाता है। वक्र में बनने वाली पथरी रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। किस अम्ल की कमी के कारण अतिसार के साथ त्वचा में सूजन तथा छाजन एक्जिमा हो जाती है? निकोटीन अम्ल के कारण। पानी में फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। अत्यधिक मात्रा में खेसारी दाल खाने से कौन सा रोग हो जाता है? कलाई खंज या लेथेरिज्म हो जाता है। रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? त्वचा कैंसर होता है। कुपोषण रोग से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? प्रोटीन की। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या उत्पन्न होता है? बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। एस्बेस्ट का मनुष्य के शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? फेफड़ा पर। बर्ड फ्लू रोग कैसे फैलता है? सर्वप्रथम मुर्गियों में, तत्पश्चात मनुष्य में। पैक्सिनिया ग्रेगनिस टिट्रिसाई नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। पोटेशियम की कमी से क्या होता है? निम्न रक्तचाप होता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस। चॉकलेट में क्या पाया जाता है जिसके कारण यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? तो निकिल पाया जाता है। गठिया किसके कारण होता है? यूरिक अम्ल के कारण होता है। स्वाइन फ्लू क्या है? सूअर, मानव व एवियन फ्लू का खतरनाक जेनेटिक मिश्रण है। सुंदरता बढ़ाने वाली कुछ क्रीमों में ऐसे कौन से तत्व पाए जाते हैं जिनसे कैंसर होने की संभावना रहती है? मिनरल ऑयल व पोटेशियम लोरिल सल्फेट। सामान्य जुखाम के लिए उत्तरदायी जीव होता है राइनोवायरस। भोजन विषाक्त के लिए उत्तरदायी जीव होता है क्लास्ट्रीडियम नोटुलिनम। कुकर खांसी के लिए उत्तरदायी जीव होता है हीमोफिलिस
पर्टूसिस। किडनी के रोगी को डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन सी विधि घटित होती है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग हैं: मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका तथा शिस्टोसोमियासिस। निमोनिया के लिए उत्तरदायी हैं न्यूमोकोकाई। एमनेसिया में किसका ह्रास अथवा समाप्ति हो जाती है? स्मरण शक्ति का। जहाज के चलने से किस अंग पर प्रभाव पड़ने से समुद्री बीमारी हो जाती है? आमाशय पर। क्रेटिनिनम रोग में क्या होता है? शरीर का विकास कुंठित हो जाता है। तनिका शोथ किस रोग का अन्य नाम है? मेनिनजाइटिस का। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? इंसुलिन के अतिस्रावन के कारण। हाइपोग्लाइसीमिया में किसकी कमी हो जाती है? शर्करा या ग्लूकोज की। HTLV-3 नामक वायरस कौन सा रोग फैलता है? एड्स रोग। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। मनुष्यों में दाद रोग कारक कवक का नाम है माइक्रोस्पोरम। काली खांसी का अन्य नाम है हुपिंग कफ। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस रोग के लिए जिम्मेदार है? पीलिया रोग के लिए। मूत्र में एल्ब्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़े होने की संभावना होती है? वक्र। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? हैंस ने। धनुष्टाकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? ATS का। एंटीटॉक्सिन सेरम का। सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? सीलिया की खदानों में। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? सेड फ्लाई के द्वारा। किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? XYZ सिंड्रोम के कारण। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस रोग क्या होता है? धमनी काठिन्य, धमनियों का कठोर हो जाना। पीलिया रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? लेप्टोस्पाइरा इक्टेरोहजमरेजी। कौन सा है? लेप्टोस्पाइरा इक्टेरोहमरेजी। ट्रिपेनोसोम नामक प्रोटोजोआ किस मक्खी से फैलता है? सीसी मक्खी से। टाइफाइड नामक रोग होता है साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से। सूअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली एक बीमारी है ट्राइकोनोसिस। माइक्रोकोकस पायोजिन्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? फोड़ा फुंसी। किस रोग को डायलोटोनिज्म को कहा जाता है? रंग वर्णांतता को। कोयले की खदानों में कोयले की धूल में सांस लेते रहने से कौन सी बीमारी हो जाती है? एंथ्राकोसिस। येरसिनिया पेरिटस किस रोग को फैलाने वाले विषाणु हैं? प्लेग को। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का संबंध है ब्लड फ्लू से। जो लोग मक्का का मुख्य आहार के तौर पर लेते हैं उनमें किस रोग की संभावना रहती है? बेरी रोग की। उन शराब त्रासदियों में जिनमें अंता होती है मेथिल अल्कोहल। कहाँ काम करने वाले को अक्सर बाइसिनियोसिस नामक भयावह बीमारी हो जाती है? कॉटन मिल में। किसी संक्रमित गाय के दूध से कौन सी बीमारी होती है? TB। ब्लड फ्लू के लिए उत्तरदायी विषाणु है H5N1। स्वाइन फ्लू के लिए उत्तरदायी विषाणु है H1N1। है फीवर किससे पैदा होती है? पराग की एलर्जी से। पैरासीटामोल का उपयोग किस कार्य में होता है? शरीर के दर्द निवारण में। सेस्टेरिन क्या है? बुढ़ापा रोकने के लिए एक दवा है। कैंसर की दवा किस पेड़ के बीज से प्राप्त होती है? यू से।
एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं जीवाणु को। दर्द दूर करने वाली दवाएं कहलाती हैं एनाल्जेसिक। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन रहता है इलेथ्रिन। औषधियों में रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ट्रेसर के रूप में। एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परीक्षित औषधि कौन है? तो है ज़िडोबुडिन या एज़िडोथाइमिडिन। क्लोरोमाइसिटिन क्या है? एंटीबैक्टीरियल है। ओर्टिथर नामक एक नई दवा CDRI द्वारा विकसित की गई है। यह किस बीमारी की दवा है? तो मलेरिया की। हेपिप्रोन किस रोग की वैकल्पिक ओरल दवा के रूप में प्रयुक्त की जाती है? थैलेसीमिया रोग। APF 66 क्या है? एंटी मलेरिया वैक्सीन है। हृदय रोग की दवा डिजिटॉक्सिन किस पौधे से तैयार की जाती है? डिजिटेलिस परप्यूरा से। मादा एनोफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभाने वाले अंग होते हैं मैक्सिला और मैंडिबल। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्टर कहा जाता है। रिस्प्रिन दवा प्रयुक्त की जाती है उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चिकित्सा संबंधी आविष्कार एवं आविष्कारक। कालाजार बुखार की चिकित्सा है UN ब्रह्मचारी। पेनिसिलिन की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। होम्योपैथिक चिकित्सा के हैं हैनीमैन। बैक्टीरिया के हैं ल्यूवेनहॉक। एस्प्रिन के हैं ड्रेसर। टेरामाइसिन के हैं फिनेल। जेनेटिक कोड के हैं हरगोविंद खुराना। विटामिन A के हैं मैकुलन। विटामिन B के हैं मैकुलन। विटामिन C के हैं यूजोक्टे होलकट। विटामिन D के हैं FC हॉकिंस। स्टेथोस्कोप के हैं रेने लेनक। सिफिलिस की चिकित्सा पॉल एरिक। हैजा का टीका रॉबर्ट कोच ने, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। DDT का टीका पॉल मुलर ने। बेरी रोग की चिकित्सा आइजैक मैन। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंटीसेप्टिक सर्जरी लॉर्ड जोस्पर लिस्टर। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा लुइस पास्चर ने। मलेरिया की चिकित्सा डॉक्टर रेनॉल्ड रॉस ने। पोलियो के टीका जॉन E सोल्क ने, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विटामिन की खोज फंक ने। सल्फर ड्रग्स G डामेंग ने। स्टेप्टोमाइसिन वॉक्समैन ने। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बेनार्ड ने, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टर लिलेहल ने, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंटीजन लैंड स्टर्न ने, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गर्भ निरोधक गोलियाँ पिनिक्स ने। RNA की खोज वाटसन तथा ऑर्थनबर्ग ने। DNA की खोज वाटसन तथा क्रिक ने। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने। क्लोरोफॉर्म की खोज हैरिसन तथा सिम्पसन ने। TB बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। BCG की खोज यूरी ने, कालमेंट ने, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रथम प्रखनली शिशु एडवर्ड्स एम स्टेप्टो ने। बुद्धि परीक्षण बीने ने। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला टॉपिक रहेगा हमारा जीव विज्ञान से संबंधित और ये हमारी बायोलॉजी की लास्ट क्लास होगी अगली क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।